लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मोहक भाई इंडियन फुटबॉल को लेकर आप बात क्यों नहीं करते। इंडियन फुटबॉल में इतना कुछ चल रहा है, आईएसएल ना होने के कगार पे है, प्लेयर्स आके अपील कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, खालिद जमील की टीम यहाँ पर एक नए सिरे से शुरुआत कर रही है, इतना कुछ हो रहा है इंडियन फुटबॉल में, लेकिन उसके बावजूद आप क्यों बात नहीं करना चाहते। मैं देखो सिंपल सी बात है, बात उस चीज़ को लेकर की जाती है जहाँ पर कुछ चेंजेस की उम्मीद हो, जहाँ पर कुछ पॉजिटिव होने का थोड़ा बहुत भी एक आपको इंडिकेशन मिल रहा हो कि भाई आगे फ्यूचर ना बेटर होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन फुटबॉल की, तो दोस्तों अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हकीकत यही है इंडियन फुटबॉल इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इंडियन फुटबॉल कैन नेवर गो टू द हाइट्स जहां पर आप बाकी टीमों को जाता देखते हो। लोग अक्सर बोलते हैं ना हमसे कि यूरोपियन फुटबॉल आप लोगों को इतनी क्यों अट्रैक्टिव लगती है, अपनी टीम को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते। द रीजन फॉर दैट इज दे गिव अस रीजंस, दे गिव अस मोमेंट्स टू सेलिब्रेट, दे गिव अस रीजंस टू चेरिश। एंड अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी बेसिकली वो कहते हैं ना कि एंटी नेशनल वाला कोई टैग नहीं लगाता। अगर यहां पर तुम इंडियन फुटबॉलर्स को एक बार कॉल आउट कर दो, हिम्मत करके देखो तुम जरा, कैसे बोल दिया तुमने, इफ यू कांट सपोर्ट देम देन डोंट वॉच देम, इफ यू कांट बैक देम देन डोंट कॉल योरसेल्फ एक फुटबॉल फैन, और ये और वो, इन सब की दलीलें तुमको मिलनी शुरू हो जाती हैं। मैं तुमको दिखाता हूं असली हकीकत क्या है इंडियन फुटबॉल को लेकर। भाई देखो ये है असली हकीकत इंडियन फुटबॉल की। लॉस टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 22 ईयर्स। लास्ट नाइट हम यहां पर 1-0 से हारे। अब लोग बोलेंगे अरे भाई बांग्लादेश के पास ना हमजा चौधरी है, हमजा चौधरी यहां पर प्रीमियर लीग में खेल चुका है, वो लेस्टर को रिप्रेजेंट कर चुका है। अब उसके बाद आप देखो इंडिया कुडंट इवन मेक इनटू द एशिया कप 24 टीम्स। ओके, कितनी टीमें खेलती हैं भाई एशिया कप में, और कितनी टीमों में से कितनी टीम्स के पास, मैं कह रहा हूं हम चाहे लाख बोलें कि भाई ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं, ग्रास रूट फुटबॉल नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, बट ऑनेस्टली बताना कि तुम में से कितनों को लगता है कि क्या बांग्लादेश के पास हमसे बेटर फैसिलिटीज़ हैं, क्या नेपाल के पास हमसे बेटर फैसिलिटीज़ हैं, क्या बाकी टीमें जो हैं आपकी एशिया कप के लिए जो क्वालिफाई कर गई हैं, क्या उनमें से हर टीम के पास हमसे बेटर फैसिलिटीज़ हैं? नहीं होंगी। जो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं उनमें से कईयों के पास हमसे 10% भी कंपैरिजन में नहीं होंगी फैसिलिटीज़। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ पर एक वॉर ट्रोन ईरान, इराक और इन सब सीरिया वगैरह से हम खेल चुके हैं, और अगर आप देखोगे उनके अगेंस्ट हमारे क्या रिजल्ट रहे, क्या रिजल्ट थे हमारे। इन चीज़ों पे बात कोई करने को तैयार नहीं। इन चीज़ों पे एक्चुअली बात अगर करोगे ना तो वही वाली बात है कि आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। इंडिया की रैंकिंग 136 है, couldn't even win a single game against any lower ranked sides in the third round. That shows you where we stand, where our football stand, and what exactly can we expect of them. We should not expect anything from them. और जब बात आती है ना कि भाई आईएसएल 10 सालों से आईएसएल हो रहा है, 11 सालों से एक्चुअली आईएसएल हो रहा है, कितने प्लेयर्स मिल गए हमें आईएसएल से, कितने स्ट्राइकर्स दे दिए आईएसएल की किसी टीम ने हमें। सुनील छेत्री रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्राइकर नहीं था, तो हमने सुनील छेत्री को बोला एक काम करो सर, 1.5-2 साल के लिए ना वापस आ जाओ। सुनील छेत्री वापस आए, ना उन पे गोल स्कोर हुए, ना टीम इंडिया पे गोल स्कोर हुए, बेचारों की जो लेगेसी थी वो भी टार्निश हुई, और यहां पर कहीं ना कहीं वापस से जो हमारी पोल पट्टी थी वो खुल गई कि हम आईएसएल करते तो हैं, बट आईएसएल के थ्रू इंडियन फुटबॉल का क्या भला हुआ है। जो अमीर हैं वो अमीर होते चले गए, जो प्लेयर्स यहाँ पर सैलरी जो डिजर्व नहीं करते वो एक अनडिजर्विंग सैलरी उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वापस से सवाल वही आके खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार अगर चीज़ें ऐसी चलती नहीं तो इंडियन फुटबॉल का जो विजन 2000 बेसिकली एआईएफएफ का जो विजन है ना 2047 का, वो 2047 का विजन तो पूरा होने से रहा। जो लोग बोलते हैं कि भाई आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगी, इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, अगले 100 साल भी इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली। और इसमें जेनेटिक्स का, इसमें तुम ग्रास रूट फुटबॉल का, वो सब का तुम ब्लेम लेके मत आना। पहले सवाल करो प्लेयर से, खालिद जमील सवाल मत करो, क्योंकि खालिद जमील को जो टीम मिली है ना वो है ही निठल्लों की, वो है ही बेवकूफ़ों की, उनसे नहीं आप एक्सपेक्ट करो रिजल्ट आएंगे। सवाल तो यहाँ प्लेयर से होने चाहिए कि आखिरकार ये करते क्या है, आखिरकार यहाँ पर इतनी कैसी इनकी लो एम्बिशन है कि ये फाइट पुटअप भी नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे अरे नहीं यार 1-0 से हारे हैं, अगर तुम देखोगे ना तो इतना भी बुरा नहीं था। भाई अगर तुम देखोगे हमारी बेंच से जो प्लेयर्स उठ के आए हैं वो ज़्यादा बेटर खेले, और मैं तो सिर्फ हाईलाइट्स देखी तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सिर्फ हाईलाइट्स देखी हैं, जिन्होंने मैच देखा उनका तो सर ही घूम गया होगा।
देखने के बाद, बिकॉज तुम मैचेस अगर देखने जा रहे हो, तुम भाई एक हारी हुई एक्सपेक्टेशन तो नहीं जा रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं हार गए तो हार गए। तुम अगर मैचेस देखने जा रहे हो तो तुम्हारा पहला यहाँ पर जो एम्बिशन रहता है वो यही रहता है कि भाई कैसे भी करके ना बस मैच निकालना है, जीतना है। बट वो चीज़ होती दिखाई नहीं देती। बट देन अगेन इंडियन फुटबॉल पे तो जितना बोला जाए उतना कम ही है। देखो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस की ना बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज रहती है, बहुत इमोशनल यहाँ पर आपके स्टोरीज रहती हैं। अगर आप देखोगे कोरासाओ ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, आपकी पैनामा ने क्वालिफाई किया है, सारी टीमों ने क्वालिफाई किया है, स्कॉटलैंड ने भी क्वालिफाई किया है। स्कॉटलैंड के क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कल मुझे एंडी रॉबर्टसन का जो एक इंटरव्यू आया ना पोस्ट मैच, भाई दैट हैज़ मेड मी वेरी इमोशनल टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ। मैं लिटरली अभी गूज फील कर पा, ये देखो ज़रा, मैं लिटरली अभी गूज़बम्स फील कर पा रहा हूँ व्हेन ही सेड थ्रू आउट द डे I had Diego Jota in my mind. And देखो this is not something that मतलब we should be discussing over, but then again that clearly shows के कितना कुछ एक इंसान गवा देता है जब उसका कोई एक बहुत क्लोज चला जाता है। Diego Jota wanted to play the World Cup, couldn't play the World Cup यहाँ पर कतर वाला, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर एक उसकी जो ड्रीम थी वो पूरी नहीं हो पाई। Portugal has qualified for the World Cup 2026, but Diego Jota won't be there because he lost his life in a car accident अभी कुछ महीने पहले। एंडी रॉबर्टसन साइड की पूरे दिन मेरे दिमाग में डिएगो जोटा था, एंड जब हम क्वालिफाई कर गए तो मेरे दिमाग में वो एक बात आई जोटा की कि उसका भी एक ड्रीम था, उसको वर्ल्ड कप खेला था बट वो बंदा खेल नहीं पाया। मेरा भी ड्रीम था, आई एम गेटिंग ओल्ड, दिस इज़ माई लास्ट चांस to represent my country in the World Cup, and I'm heading to the World Cup. I'll keep this thing in mind. I'll be not just representing my country, but I'll also be carrying Diego Jota's dream in my mind. Bhai, that is so beautiful. That is the side of footballers you want to see, you love. That is the side of the sport that makes you fall in love with this sport even more, है ना। स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर गई है बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में, यहाँ पर उन्होंने डेनमार्क को हराया। स्कॉट मैकटोमने बिकेम द हीरो। भाई स्कॉट मैकटोमने इज ऑन अ होल डिफरेंट रन जब से उसने यूनाइटेड छोड़ी, एंड फॉर स्कॉटलैंड तो व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर यूनाइटेड एज वेल वो अच्छा कर ही रहा था। स्कॉटलैंड्स फुटबॉल इज ऑन द राइज। अगर आप देखोगे यहाँ पर डेनमार्क एक बहुत ही अच्छी टीम है, उनको हराना और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। हमने 2 दिन पहले देखा था कि भाई आपकी आयरलैंड ने हराया था आपके हंगरी को, एंड उन्होंने अपने आप को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करवाया था और हंगरी एलिमिनेट हो गई आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर से। दैट गोज टू शो यू कि भैया फुटबॉल में हार्ट ब्रेक्स और जो ड्रीम्स होती हैं वो ऐसे ऐसे बनती और ऐसे बिगड़ती हैं। बट देन अगेन भाई इसके अलावा अगर आप बात करोगे जो इंटरनेशनल फुटबॉल में भी चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है रोनाल्डो के अभी बैन के ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया वेदर और नॉट ही विल बी फेसिंग दोज 2 मैच बैन, एंड ही माइट मिस आउट ऑन 2 वर्ल्ड कप गेम्स। एंड अगेन अगर पोर्चुगल अच्छा नहीं करती है उन वर्ल्ड कप्स के शुरू के 2 गेम्स में, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अक्सर लोग, अगर मैं देख रहा हूँ ना पिछले 1 हफ्ते से ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा है पोर्चुगल बिना रोनाल्डो के ज़्यादा अच्छा खेलती है। तो इज़ इट द ट्रुथ? वो तो पता चलेगा जब पोर्चुगल, अगर यहाँ पर रोनाल्डो का बैन एक्सटेंड होता है तो जब फेस करेगी टीमों को वर्ल्ड कप के उन ग्रुप स्टेजेस में, तो किस तरीके से परफॉर्म करती है। बट देन डेफिनेटली भाई देखो बात जहाँ तक आती है क्लब फुटबॉल की, तो क्लब फुटबॉल को लेकर तो डिस्कशंस होंगे ही होंगे। आज रात आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्लान में चेंज है, जितने लोगों को नहीं पता है। हम अक्सर फ्राइडे को करते हैं केओस कॉर्नर का जो हमारा एपिसोड होता है, जो वीकली हम फुटबॉल डिस्कशन करते हैं हमारे 5 बंदे बैठकर, वो आज थोड़ा सा चेंज है। आज हम वेंसडे को करने वाले हैं केओस कॉर्नर का शो रात 8 बजे, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत कुछ है डिस्कस करने को, इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हालैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत अमेजिंग गेम्स हैं यहाँ पर, उनको हम होस्ट करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है आज मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक अच्छा क्राउड टर्न अप होगा। एंड देन डेफिनेटली बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट्स हैव फन, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक एंड होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें क्लब फुटबॉल वापस फोकस करेंगी। तो आज बैठकर बात करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो मैं वापस वही बोलूँगा, बात करने को तो बहुत कुछ था, बट आई वुड कीप माई सेल्फ थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पे, एंड नहीं बोलूँगा मैं वो सब जो मेरे दिमाग में एक्चुअली चलता है,
क्योंकि people are not ready to accept those facts. People are not ready to listen to those facts because then they will actually call me out as somebody who will never support Indian football, and that's not who I am. Baki, thank you so much for watching. Love you and take care.